यह मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक कार ड्राइवर जिसकी गाड़ी से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। उस वक्त उस हिरन को देखकर लग रहा था कि वह मर गया, पर थोड़ी देर बाद हिरन अजीबोगरीब तरीके से मूवमेंट करके उठ जाता है। उसकी आंखें नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही थीं। उसके बाद एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ही बड़े फॉर्म का मैनेजर होता है। उसका नाम सिकाओ ऊ होता है। कुछ हफ्ते पहले ही उसका डिवोर्स हो चुका था, जिसकी वजह से अपनी छोटी बेटी का वह ठीक से ख्याल नहीं रख पाता था। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है और उसकी बेटी उसे उसकी माँ से मिलाने के लिए कहती है और उन्हें ओजान जाना होता है। उसके पिता रेडी हो जाते हैं और दोनों एक ट्रेन पकड़कर बुसेन के लिए चल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें वर्किंग क्लास हस्बैंड सैंग हुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ जियोंग थी। उसके अलावा एक हाई बस स्कूल की टीम थी। जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है, एक लड़की आती है जिसके पाँव पर किसी के काटने का निशान था और देखते ही देखते वह लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ज़ॉम्बी बनते ही वह लड़की ट्रेन के एक कर्मचारी को काट लेती है। उसके काटते ही वह भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ऐसा होते ही वायरस उस ट्रेन में बहुत तेज़ी से फैलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। वह पैसेंजर इन्फेक्शन वाले बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं और अब वह जिस बॉक्स में जाते हैं वहां पर ज़ॉम्बी इन्फेक्शन नहीं आया था। ट्रेन के पॉडकास्ट में यह बताया जाता है कि वह ज़ॉम्बी इन्फेक्शन ना कि सिर्फ वह ट्रेन में बल्कि पूरे कंट्री में फैल चुका है और बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। और जहां ये ट्रेन दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है तो सारे लोग सिटी की तरफ भागते हैं और वह बाहर निकलकर देखते हैं कि वहां पर ज़ॉम्बी इन्फेक्शन बुरी तरह से फैला हुआ है, जिसकी वजह से वह वापस ट्रेन में भागते हैं। भगदड़ के कारण लोग अलग अलग डब्बे में बैठ जाते हैं और ट्रेन का कंडक्टर ट्रेन को ओजान की तरफ ले जाने का सोचता है, क्योंकि उसे खबर मिलती है कि कुछ बचे खुचे शहरों में ओजान भी एक ऐसा शहर है जहां अभी तक यह इन्फेक्शन नहीं फैला है। सिकाऊ सियांग हुआ और योंगगोक रास्ते ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से भी मिलते हैं और यह 6 के 6 लोग ट्रेन के अगले वाले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उनकी इस कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी से बचकर निकलना पड़ता है। अगले वाले डब्बे में और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां सेफ बैठे हुए थे और जब यह 6 लोग बड़ी मुश्किल से उस डब्बे तक पहुंचते हैं तो सेल्फिश सीओओ उन्हें अंदर आने नहीं देता, क्योंकि उसका मानना था कि वह 6 लोग भी इन्फेक्टेड हैं और वह पैसेंजर उसकी बातों में आकर उन्हें अंदर आने नहीं देते और सेंग वो किंग जिन और ख़ुद को ज़ॉम्बी के सामने सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि उन चारों को ये मौका मिल सके कि उन चारों को उस दरवाजे को खोलकर वह सेफ बॉक्स में चले जाएं। अंदर आ जाने के बाद सीओओ उन चारों लोगों को इन्फेक्टेड बताकर अगले डिब्बे में जाने के लिए बोलता है, ताकि ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हो तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन का शिकार ना हो और ये चारों अगले बॉक्स में चले जाते हैं। दूसरी तरफ उन पैसेंजर में एक लेडी जो कि बहुत दुखी थी, क्योंकि उसकी दीदी भी ज़ॉम्बी में बन चुकी थी और वह उस दरवाजे को खोल देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बी उस बोगी में आ जाते हैं और बचे हुए काफ़ी लोगों को मार डालते हैं और बचते हुए सिर्फ वही लोग जिन्हें चैम्बर में आइसोलेट किया जाता था, जो थे सिंग वो सिंग योंग और सी योन। इसके अलावा सीओओ और ट्रेन के एक कर्मचारी खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह यह थी कि उस ट्रेन की पटरियां बंद थी। वह ट्रेन उस रास्ते पर रुकती है और बचे हुए पैसेंजर किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तलाश में वह एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और फिर सीईओ एक फिर खुदगर्जी का मुजरा हासिल करता है और वह अपनी जान उस ट्रेन ड्राइवर को ज़ॉम्बी के तरफ धक्का देकर बचाता है, जिससे उस ड्राइवर की मौत हो जाती है और वह सेल्फिश योन सुक बच जाता है। वैसे तो योन सुक बच गया था, पर उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वह भी ज़ॉम्बी बन चुका था और वह बचे हुए लोगों पर अटैक कर देता है। सेक ऊ उससे फाइट करता है, लेकिन इस फाइट में वह सेक ऊ को काट लेता है। सेक ऊ यहाँ पर समझ जाता है कि अब उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है तो अब वह भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला है और यह सोचकर वह अपनी बेटी और जियांग को इंजन वाले रूम में लेकर चला जाता है और उन्हें बंद कर देता है और वह अपनी बेटी से लास्ट वर्ड कहता है। अब वह ज़ॉम्बी बनने वाला था तो वह ज़ॉम्बी बनता है और वह ट्रेन से कूद जाता है। इस वक्त सेंग ऊ काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वह मरते हुए भी उन मोमेंट्स
को याद करता है जब उसकी बेटी छोटी सी थी और उसने उसे अपने हाथों में उठाया था। और अब ट्रेन ओसान पहुंच जाती है और वहां पर सियोन और सियोंग ही उतर जाती है और वहाँ पर वह दोनों ही थे जो उस पूरे ट्रेन में सरवाइव कर पाए थे। और वह आगे जाते हैं और वहाँ पर सोल्जर्स भी थे, ज़ॉम्बी से बॉर्डर को डिफेक्ट कर रहे थे और वे इन्हें देखकर समझते हैं कि ये दोनों भी ज़ॉम्बी हैं और बस वह उन दोनों को शूट करने वाले ही होते हैं कि तभी उन्हें सियोन की गाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वह समझ जाते हैं कि वह इंसान है। सियोन वही सॉन्ग गा रही थी जो वह हमेशा अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज वो अपने फादर के डेथ के बाद उनको याद करके वह गाना गा रही थी। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।